नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस जिसका चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करने वाले हैं, जिसका कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं विद्याग्राम जीएम नाम से वीडियो यूट्यूब चैनल पे। तो आपको अगर पढ़ना है पूरा चैप्टर तो आप विद्याग्राम जीएम जो चैनल है वहाँ पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा सेकेंड चैनल विद्याग्राम जीएम, और वहीं पे एक यूट्यूब का लिंक रहेगा। आप वहाँ क्लिक करते ही आप सीधे पहुँच जाएंगे विद्याग्राम जीएम में, और वहाँ पर जा कर के आप पूरा कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को ठीक ठाक तरीके से डिस्कस किया है, तो वहाँ जा कर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपको वैसे ही बन जाएगा, और ये पढ़ने के बाद आपका पूरा कह सकते हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है तो विद्याग्राम जीएम जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जा कर के पढ़ लीजिए, और उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम ये दूसरा चैनल विद्याग्राम पे करने वाले हैं। तो जिसमें कि ये क्वेश्चन ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जो भी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, जैसे खास करके रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, या जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी बच्चे क्लास 9th के हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो वहाँ पढ़ाया गया ही है। साथ ही साथ चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी का था वो भी हम वहीं पे चैप्टर कवर करते समय कर चुके थे। तो आप अगर 9th में हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ही है, क्योंकि आपको ही ध्यान में रख के यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसका हमने चैप्टर 1, जिसका नाम है चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। आज इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारे आसपास के पदार्थ के, कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी अणु। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है। बात करें परमाणु की, तो अणु को तोड़ने के बाद परमाणु मिलता है, और जब पूछे तत्व के सबसे छोटे कण कौन से हैं तो वहाँ पे परमाणु हो जाएगा। जबकि यहाँ पदार्थ या फिर यौगिक दिया रहेगा तो वहाँ पे अणु हो जाएगा। यौगिक या फिर पदार्थ हो तो वहाँ पे अणु हो जाएगा। और जब तत्व कहे, यानी कि पदार्थ के अंदर यौगिक या तत्व होता है, उसके अंदर फिर घुसने के बाद धातु, अधातु, धातु होता है, तो उस तरह से अगर तत्व में पूछे तो परमाणु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पदार्थ पूछा गया है तो इसलिए इसका सही आंसर अणु हो जाएगा। कोशिका की बात करें तो ये जो है बायो में पढ़ते हैं हम इसको, तो इसका है जीव शरीर की सबसे जो छोटी इकाई है वो कोशिका है, और वही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी होता है, तो ये कोशिका हो जाएगा। तत्व की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम पदार्थ देख लेते हैं। पदार्थ को फिर दो भागों में बांटेंगे, तो एक हो जाएगा तत्व, एक हो जाएगा यौगिक। ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक, वही तत्व है। इसके बाद तत्व को भी हम बांट लेते हैं, जैसे धातु, अधातु और उपधातु में, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो है ये तत्व के कुछ भाग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ गया होगा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है, तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है, और तत्व की बात करें तो ये पदार्थ के ही छोटे कण हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। हम चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको बताए थे कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, और इसके अंदर जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो सबसे कम होती है। मान लीजिए कि ये एक ठोस का संरचना है, ठोस की संरचना कुछ इस प्रकार होता है, ये एक ठोस की संरचना है। उसी जगह हम द्रव की संरचना की बात करें तो द्रव की संरचना कुछ इस प्रकार होगा, और गैस की संरचना की बात करें तो गैस की संरचना कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि ठोस के बीच जो है आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, और ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। द्रव के बीच आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर होता है, जिस वजह से एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। और गैस के बीच किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं देखने के लिए मिलता है। ये मान लीजिए कि ये स्वतंत्र रूप से इधर उधर विचरण करता रहता है। तो यहाँ का ठोस के बीच आकर्षण बल तो बहुत कम तो नहीं होगा, मध्यम भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम होता है गैस में और मध्यम होता है द्रव में, बहुत अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, और शून्य बल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ठोस के कणों के बीच जो है आकर्षण बल की बात करें तो वो बहुत ही अधिक होता है, इसलिए वो एक दूसरे से सटा सटा रहता है और वो बंधा हुआ रहता है, जिसमें गति भी नहीं पाया जाता। वो थोड़ा सा कंपन कर सकता है, पूर्ण रूप से गति नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि गैसों के कणों के बीच दूरी कैसी होती है। तो जैसे कि बताए कि मान लीजिए ये ठोस है, ठीक है, इस तरह से ये कुछ ठोस के कण हैं। द्रव की बात करें तो उसके बीच थोड़ा थोड़ा बीच में जगह भी रहेगा,
और ये सटा हुआ नहीं रहेगा। जबकि गैसों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से विचरण करता हुआ रहेगा। तो यहाँ गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक हो जाएगी। बहुत कम होता है ठोस में, मध्यम होता है द्रव में, और गैस में जो है कणों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है। और शून्य दूरी तो होता ही नहीं है, ये तो काफ़ी चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैस के कणों के बीच की दूरी जो है बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ये एक दूसरे से आकर्षण बल जो है कमज़ोर होता है और ये एक दूसरे से बहुत ही दूर भागते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्रव का क्या निश्चित होता है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि वो जिस भी बर्तन में डालोगे आप उसी बर्तन का आकार ले लेगा, तो आकार निश्चित नहीं रहता है। आयतन निश्चित होता है। दोनों तो गलत हो ही जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे ठोस की बात करें, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, और गैस का न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आयतन कैसे निश्चित नहीं होता है गैस का? अगर आप उसे एक छोटे से 100 ग्राम के डब्बे में रखोगे तो भी वो पूरा भर देगा, और 1 किलो के डब्बे में रखोगे तो भी वो गैस पूरा भर देगा। तो उसका न तो आकार निश्चित होता है, ना ही कोई आयतन उसका निश्चित होता है। ठीक है, तो द्रव का क्या निश्चित होता है? तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गैस को किस बर्तन में रखा जा सकता है। तो देखिए, गैस को खुला बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि वो खुला बर्तन में रखने के बाद वो वायुमंडल में उड़ जाएगा। बंद बर्तन में रखा जा सकता है, और केवल ठोस में नहीं, आप उसे गैस को जो है ठोस में भी रख सकते हैं, द्रव में भी दबा के रख सकते हैं, लेकिन वो खास करके रहेगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो गलत हो ही जाएगा। तो गैस को जो है हमेशा बंद बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि गैस में जो है उड़ने का गुण यानी कि बहाव गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो वातावरण में चला जाएगा, इसलिए गैस को हमेशा बंद बर्तन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच होता है। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है, जिस वजह से वो आपस में बंधा हुआ रहता है। भले ही ठोस में ज़्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम होता है। उसके बीच गति भी होता है, ठोस में सबसे कम गति होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा गति होता है, जिस वजह से वो बह सकता है, और गैस में सबसे ज़्यादा गति होता है, जिस वजह से वो उड़ सकता है। स्थान की बात करें तो हाँ, स्थान भी पाया जाता है। ठोस के बीच भी बहुत ही छोटा छोटा लेकिन बहुत कम स्थान पाया जाता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा स्थान पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच गति भी होता है, आकर्षण बल भी होता है और स्थान भी पाया जाता है, जिसे अंतरा आकर्षण यानी कि अंतरा आणविक स्थान और अंतरा आकर्षण बल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर अंतरा आणविक गति भी कह सकते हैं। तो अंतरा आणविक का मतलब है अणुओं के बीच में। जैसे पहले ही बताया कि पदार्थ के सबसे छोटे कण अणु होते हैं, और अणुओं के बीच में अगर आकर्षण बल है तो उसे अंतरा आकर्षण बल कहेंगे। गति है तो अंतराण्विक गति, और अंतराणुक स्थान अगर वो जगह है तो। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ के कणों में सभी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ठोस का आकार कैसा होता है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यहाँ पे निश्चित लिखा गया गलती से, यहाँ पे हो जाएगा निश्चित। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अनिश्चित तो अनिश्चित आकार नहीं होता है। अनिश्चित आकार गैस और द्रव का होता है। बदलता रहने की बात करें तो ये द्रव और गैस का आकार बदलता रहता है, और इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका सही आंसर तो होगा ही नहीं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस का आकार एकदम निश्चित होता है। मान लीजिए कि आपके हाथ में जो पेन है उसका आकार निश्चित है ना। ऐसा थोड़ा है कि सुबह को वो पेन ऐसे गोल और लंबा है, और शाम को वो ऐसे पूरी जैसा गोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठोस का आकार हमेशा निश्चित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गैस का आकार कैसा होता है। तो गैस का ये निश्चित का है लिखा गया है। देखिए, गैस का आकार कैसा होता है। तो गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आकार निश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, कोई इसका आकार नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार के बर्तन में रखो आप उसी का आकार ले लेगा। गैस और द्रव दोनों का आकार अनिश्चित होता है, स्थिर तो रहता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा बदलता रहता है। तो इनमें से कोई नहीं, गलत हो ही जाएगा। तो गैस का आकार जो है हमेशा अनिश्चित रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विसरण किसमें सबसे तेज होता है। विसरण मतलब एक तरह से मान लीजिए बहाव का गुण समझ लीजिए, क्योंकि विसरण हालांकि बहाव का गुण नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उसी टाइप का होता है। तो विसरण किसमें सबसे तेज होता है। तो विसरण जो है ठोस में नहीं होता है, द्रव में होता है और गैस में भी होता है, लेकिन सब में समान तो होगा ही नहीं। तो गैस में विसरण का दर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव को अगर आप फर्श पे फैलाओगे तो ही विसरित होगा, फर्श पे ही विसरित होगा। लेकिन गैस को अगर आप फर्श पे भी फैला दो तो भी वो फर्श पे फैलेगा ही, साथ ही साथ वो ऊपर भी उड़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विसरण का गुण गैस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द्रव में बहने का गुण किस कारण होता है। तो देखिए, द्रव में जो है बहने का गुण किस लिए होता है।
तो कम आकर्षण बल ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। द्रव के बीच जो है आकर्षण बल कम होता है, इसलिए एक द्रव के कण दूसरे द्रव के कण पर आसानी से फिसल सकते हैं, इसलिए उसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो द्रव में बहने का गुण कम आकर्षण बल के कारण पाया जाता है। अधिक आकर्षण बल की बात करें तो ये ठोस में पाया जाता है, इसलिए उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। और शून्य बल नहीं, थोड़ा बहुत बल हमेशा सब कुछ में, ठोस द्रव गैस चारों में, तीनों में ही रहता है। तीन में से कोई नहीं तो गलत हो ही जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कम आकर्षण बल के कारण द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। तो आज हम 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद फिर भी 10-10 इस तरह से करके हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसका अगर पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो फिर से बता देते हैं कि विद्याग्राम जीएम, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप सीधे वहाँ पहुँच सकते हो। तो वहाँ पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 95 to 99% तक आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि 100% का दावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टोटल जो अभी तक साइंस का डिस्कवरी हो चुका है वो टोटल साइंस का 5% से भी कम है, इसलिए 100% का दावा करना तो बेकार होगा। तो इसलिए आप 90 से 95% क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो वो भी कमेंट में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।